पूर्वक्षः हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये शीलटङ्कानकालये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणकाम् अद्भुत दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भव करकमलवरेणका अद्भुत दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरेणकामकुतशृङ्गा दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरेणकामकुतशृङ्गा दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नृसिंहदेव भगवान की नृसिंहपल्ली धाम की भक्तराज प्रहलाद महाराज की मंदाकिनी सरोवर की गौद्रुम द्वीप की मेरे को भगवान बुलाता है ना ठीक है तुम आओ जय
जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे सावधान कमल हरे लता अद्भुत
तो भगवान और प्रहलाद महाराज है नीचे की स्तुति कर रहे हैं। बाजू से देखेंगे तो आपको प्रहलाद महाराज का दर्शन होगा। हाँ, तो जब भगवान हिरण्यकश्यप को मार के गुस्सा हो गए तो सब देवी देवताओं ने कोशिश की, हे लक्ष्मी तुम तो नृसिंह देव की शक्ति हो, तुम जाके भगवान को विनंती करो अभी शांत हो जाए, क्योंकि उनका हुंकार से तो ब्रह्मांड का पर्दा भी फट रहा है और वैकुंठ का कारण सागर अंदर घुस जाएगा, पूरा ब्रह्मांड पानी भर जाए। तो इसलिए कह रहा नृसिंह देव को शांत करो। तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के, पहले तो डर रही थी वो भी, तो हाथ जोड़ के नृसिंह देव के सामने गई। तो नृसिंह देव ने पूछा हु आर यू? नृसिंह देव इतने क्रोध में थे कि लक्ष्मी देवी को भी भूल गए। क्यों क्रोध में थे? क्योंकि प्रहलाद के इतना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने कि भगवान कभी नहीं सहन करते। जैसे हम जमीन में चलते हैं, आपके सर के ऊपर धूप आएगा, आप सहन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? थोड़ा टाइम के लिए तो सहन कर सकते हैं, लेकिन पाँव में धूप आएगा, आप सहन कर पाएंगे? नहीं सहन कर सकते। उसी प्रकार जो भगवान का अपराध करता है, भगवान उसको कभी कभी क्षमा कर देते हैं। तुमने मेरे शुद्ध भक्त का अपराध किया, तुम्हारा कोई विमोचन नहीं। तो ऐसे नृसिंह देव बहुत गुस्सा हो गए, प्रहलाद के ऊपर जितना विपदा आ गया। तो लक्ष्मी देवी से भी शांत नहीं हो रहे हैं। तो अंत में ब्रह्मा जी ने किसको रिक्वेस्ट किया? भक्त प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के हाथ में एक हार दिया फूल का। प्रहलाद महाराज जो फूल का हाथ लेकर देखा तो नृसिंह देव तुरंत शांत हो गए। तब लागी मोर अवतार, हे प्रहलाद तुम्हारे लिए मैं खंबे से निकला हूं। मुझे खंबे से निकलने की क्या जरूरत थी? मैं तो डायरेक्ट गोलोक से करके आ सकता था। मुझे पुकारेंगे तो नृसिंह देव कहां से भी निकल सकते हैं। या तो नरसिंह हो ततो नरसिंह हो, या तो यामी ततो नरसिंह हो, हृदय नरसिंह हो बाहिर नरसिंह हो, और सब जगह पे नरसिंह है। तो खंबे से निकलने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कोई बता सकता है? खंबे से क्यों निकले? प्रहलाद बोला हिरण्यकश्यप की बोलने की क्या परवाह है भगवान? उसने प्रहलाद को चैलेंज किया कि खंबे से भगवान को निकाल। चैलेंज भगवान को नहीं चाहिए। अभी एक छोटा सा बच्चा दारा सिंह को चैलेंज करेगा, मेरे साथ कुश्ती करो दार, टाइम नहीं। भगवान क्यों स्वीकार करेंगे हिरण्यकश्यप का चैलेंज? हिरण्यकश्यप के लिए भगवान खंबे से नहीं आए। भगवान तो उसका हार्ट में हार्ट अटैक कर देते, तुरंत मर जाता हो। सत्यम प्रवृत्तम निजभृत्य भाषितम, अपने भक्त का वचन को सिद्ध रखने के लिए। जब नृसिंह एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं भागवत टीका में कि जब आखिरी समय में जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को सता रहा था बहुत महल में, तब प्रहलाद खंबे की ओर देख रहे थे और खंबे में उनको नृसिंह देव दिखाई दिया। प्रहलाद पहले ही तो प्रहलाद नृसिंह देव का रूप खंबे में से देख रहे हैं। तो नृसिंह देव बोले चिंता मत करो, डरो मत नहीं। तो जब प्रहलाद खंबे की ओर देख रहा है तो हिरण्यकश्यप ने देख लिया प्रहलाद को, ये खंबे की ओर देख रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा क्यों देख रहे हो इधर? क्या तुम्हारे प्रभु इधर है क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो? तो प्रहलाद ने कहा हे पिताजी, मेरे प्रभु तो इधर भी हैं, आपके हृदय में भी है। आपको ये बोलने की शक्ति भी मेरे भगवान ही दे रहे हैं। जो नास्तिक लोगों को भगवान ही बोलने की शक्ति देते हैं, जो नास्तिक लोग भगवान को मारना चाहते हैं, उनको भी शक्ति भगवान से मिलती है, खाली वो दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए फिर हिरण्यकश्यप ने उसके ऊपर आक्रमण किया, खंबे के ऊपर जोर से। तो भगवान को जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रहलाद ने कह दिया कि हाँ जरूर खंबे देंगे। तो प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध रखने के लिए भगवान बहुत जोर से आवाज हुआ, अनंत ब्रह्मांड का पर्दा फट गया और भगवान वहां से निकले। आधा सिंह और आधा, उनका शरीर मनुष्य का है, खाली उनका सर है वो सिंह का है और उनके नाखून बस
बाकी पूरा शरीर उनका मनुष्य। नरसिंह, नरहरि। अभी मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि आधा मनुष्य आधा सिंह क्यों में क्यों आए भगवान? इसमें भी ब्रह्मा जी का वचन सिद्ध रखना था। सब हमेशा अपने शुद्ध भक्तों का ख्याल रखते हैं, जो उनके शुद्ध भक्त बोल देते हैं वही उनको करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मनुष्य से भी नहीं मरोगे, तुम जानवर से भी नहीं मरोगे, तुम आकाश में भी नहीं मरोगे, जमीन में भी नहीं मरोगे, तुम अस्त्र से भी नहीं मरोगे, शस्त्र से भी नहीं मरोगे, तुम दिन में भी नहीं मरोगे, रात में भी नहीं मरोगे। तो कैसे मरोगे? तुम तभी मरोगे जब तुम मेरे भक्त का अपराध करोगे, अपमान, तभी तुम मरोगे। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था तब प्रहलाद अकेला था कयादू के साथ। तो देवताओं ने एक आइडिया किया कि ये तो हिरण्यकश्यप का लड़का तो उससे भी खतरनाक निकलेगा, इसके अभी चांस है, चलो इसको किडनैप करो, अपहरण करो। तो सब देवता आए और कयादू को पकड़ के आकाश में लेके जाने से लगे। वो सोच रहे कि ये प्रहलाद बाहर आएगा तभी तुरंत खत्म कर देंगे। लेकिन रास्ते में हवाई रास्ते में जा रहे थे तो नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने कहा नहीं, वो देवता कयादू के पेट में तो भगवान का परम भागवत भक्त है प्रहलाद महाराज। कई भक्त लोग कहते हैं कि प्रहलाद महाराज का अंश भाग, हमने जो सुवर्ण विहार देखा वो ब्रह्मांड पर ऋषि पुराण में लिखा है कि वो पहले प्रहलाद महाराज एक व्यक्ति थे जो एक विषय के लिए इंतजार कर रहे थे लंदन में। और जो सुवर्ण विहार के साइड में मंदिर है वो एकादशी का दिन था, तो वेश्य आई नहीं, तो उनको पता नहीं था एकादशी है, तो वेश्या के लिए इंतजार करते करते वो थोड़ा झाड़ू लगा दिया, वेश्या के लिए साफ कर दिया और पूरा दिन उपवास किया। तो एकादशी का उपवास किया और उधर मंदिर में बैठ के और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाया, इसलिए उनका दूसरा जन्म कौन हुआ? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की। तो एकादशी का व्रत धाम में करने का ये फायदा है, डायरेक्ट प्रहलाद के संबंध। तो नारद ने कहा इनको सबको छोड़ दो, इसको कयादू को छोड़ दो, इसके पेट में तो महाभागवत है। तो सब देवताओं ने परिक्रमा कयादू और चले गए। तो इस प्रकार से नृसिंहदेव खंबे से निकले और जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है वैसे हिरण्यकश्यप के साथ भगवान ने खेला। आप देखा ना, बिल्ली थोड़ा चूहे का मुंह छिलाती करती है, चूहे के साथ खेलती है, बाद में चूहे को मारती है, डायरेक्ट चूहे को नहीं मारती। ऐसे हिरण्यकश्यप तो बहुत छोटा एक मच्छर की तरह और नृसिंहदेव बहुत बड़ा आकाश। उनका जो बाल था वो बादलों को छूता ऊपर आकाश, और उनके जो दांत थे वो पहाड़ की तरह। तो इतना विशाल नृसिंहदेव और ये हिरण्यकश्यप मच्छर है, तो भी बोलता मारो मारो इसको मारो। क्या मूर्ख व्यक्ति है, असुरों के सामने भगवान आते हैं तो भी उसको नहीं पहचान, कभी भी उनके सरेंडर में हो जाता तो बच जाता बेचारा, लेकिन उनके आश्रय में नहीं, मारो मारो। तो भगवान ने उसके साथ थोड़ा सा खेला। बाद में संध्या का समय आया, दिन नहीं रात नहीं, बीच में का समय, उसको घर के अंदर नहीं बाहर नहीं, बीच में की जगह में लेके गए, आकाश में नहीं जमीन में नहीं, उसको अपनी गोदी में रखा, अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं, अपना नाखून निकाला, मनुष्य नहीं जानवर नहीं, तो नरहरि और खाली स्पर्श किया और हिरण्यकश्यप खत्म हो गया। और इतना गुस्सा था भगवान को कि भक्त का अपराध किया है, तो भगवान ने हिरण्यकश्यप के इंटेस्टाइन निकाला, इंटेस्टाइन आंतड़ी उसको निकाला और अपने गले में हार पहन दिया, माला बना दिया उसको हिरण्यकश्यप का। और बाद में हिरण्यकश्यप के लाखों सिपाहियों ने नृसिंहदेव के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन नृसिंहदेव के हजारों हाथ और हर एक हाथ में बहुत नाखून, तो सब लोग को फाड़ दिया। तो नृसिंहदेव पूरा हिरण्यकश्यप के खून से भर गए। तो नृसिंहदेव ने सोचा अभी मुझे इसको साफ करने के लिए, इसको प्रायश्चित करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम हमेशा रहता है प्रकट अप्रकट रूप में। गौरांगा आए उसके पहले भी नवद्वीप धाम था, क्योंकि उसके पहले
कलयुग में भगवान आए, तो चलता ही रहता है। नवद्वीप धाम कभी लुप्त नहीं होता है, अभी हमारी आंखों से लुप्त हो जाता है। ये सूरज अस्त हो जाता है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि सूरज मर गया, सूरज तो रहता ही। तो उसी प्रकार नृसिंहदेव यहाँ आए और अपना पूरा नाखून वो तालाब में डुबा दिया। दिख रहा है ना वो तालाब, मंदाकिनी नाम का तालाब है। और इस सुंदर शीतल जल मंदाकिनी का नृसिंहदेव ने पी लिया और थोड़ा फ्रेश हो गए। और नवद्वीप में आने से सब और प्रहलाद महाराज को भी नवद्वीप में आने का अवसर मिला। हम आगे जाएंगे। प्रहलाद महाराज मदन गोपाल का पूजा किया। तो बाद में नृसिंहदेव इधर आ गए तो देवताओं ने भी सोचा कि हम भी नृसिंहदेव की उपासना करेंगे, क्योंकि नृसिंहदेव ने इंद्रलोक हमको वापस दिया है, नृसिंहदेव हमारे स्वामी है, उनकी आराधना करेंगे। तो सब देवता यहाँ आ गए और यहाँ घर बना दिया। एक्चुअली 40 साल पहले इधर आप आएंगे तो इधर आपको वो अभी भी वो छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देते, अभी ये सब घर बन गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कौन सा था? एक पहाड़ था सूर्य टीला, चंद्र टीला, इंद्र टीला, ब्रह्मा टीला, शिव टीला, सब देवताओं ने एक एक पहाड़ को अपना घर बना दिया है। और विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा ने एक ही दिन में सब देवताओं के लिए महल बना दिया, एक एक महल। और सब देवता नृसिंहदेव इस वृक्ष के नीचे उन्होंने आराम किया। पल्लवी मतलब पड़ोसी। तो नृसिंहदेव ने यहाँ विश्राम किया और सब देवताओं ने उनका स्तुति किया। हजारों साल तक वो यहाँ रहे, उनका स्तुति किया सब देवी देवताओं ने। और अंत में सब देवी देवता वापस चले गए, लेकिन नृसिंहदेव अभी भी इधर ही हमको नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? कौन भाग्यवान देखी बात। हमारे चर्म चक्षु से हमें नृसिंहदेव नहीं दिखा रहे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जब इधर आए तब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया नृसिंहदेव को। और जब वो उठे तो उनके सामने नृसिंहदेव साक्षात खड़े और वो माला कर रहे। नृसिंहदेव माला कर रहे। कौन सा माला? गौरांग, गौरांग, गौरांग। सारी पृथ्वी पर नृसिंहदेव के अनेक अनेक विग्रह हैं, लेकिन ये विग्रह सबसे स्पेशल, क्योंकि यहाँ नृसिंहदेव भी अपने स्वामी की पूजा कर रहे हैं। और उनकी आंख में देखेंगे आप, नृसिंहदेव की आंख बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनकी आंखों में गौर प्रेम, बहुत प्रेम से विवल हो गई है उनकी आंखें। यहाँ वो खुद रोमांचित हो गए। गौरांग में इतनी शक्ति है कि वो नृसिंहदेव को भी रोमांच दे सकते, क्योंकि ओरिजिनल विष्णु तत्व है उनके प्रेम में। देखिए कितने रोमांचित हो गए। तो इसलिए उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को कहा, आए आओ 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 इधर नृसिंहपल्ली में रहो और गौरदास बनो, मेरे साथ रहो ठाकुर भक्ति विनोद। तो इस प्रकार से आज वो दूध का ऑफरिंग, स्पेशल ऑफरिंग चल रहा है, जो कई महीने में एक बार होता है। अगर हमारा सौभाग्य होगा, मेरे ख्याल से अभी तो खीर मिलता है नृसिंहदेव और तो अभी हम मंदाकिनी का थोड़ा जल हमारे सर पे डालेंगे और नृसिंहदेव का एक प्रार्थना करेंगे। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। प्रहलाद महाराज ने एक प्रार्थना किया था नृसिंहदेव को। नृसिंहदेव ने बोला मांगो मांगो प्रहलाद, क्या चाहिए? प्रहलाद महाराज ने एक प्रार्थना किया है जो आप सबको करना चाहिए। मेरे पीछे बोलिए, एवं विपतितं प्रवाहि कूपे कामाभि कामं अनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृतात्वसात् सुरसेना भगवन् गृहीतो सोहम कथम नु विसृजे तव
सेवा एवं जन्म निपतितो प्रभवाहि कूपे काभिकामं मनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृतात्मसात्सुरसिन भगवन् गृहीत सोहं कथं विसृजे तव प्रेत्य सेवा। नृसिंहदेव ने कहा प्रहलाद मांगो मांगो क्या चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा मुझे एक ही वस्तु चाहिए। तो मेरी रक्षा के लिए नहीं आ रहे थे, मुझे असुर परिवार में जन्म मिला, लेकिन मां के पेट में मैं था, तब मुझे बचाने के लिए कौन आया? नारद मुनि। मेरी माता को लेके गए अपने आश्रम में और भागवत सुनाया मेरे लिए। मेरी मां तो सो जाती थी, लेकिन मैं पेट के अंदर सुन रहा था। तो इतने दयालु नारद जी मेरे गुरु। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामा भी कामों, मैं कामों के सागर में डूब रहा था प्रसंगा प्रतिक्षण, लेकिन आत्मसात नारद जी ने मुझे आत्मसात किया। मैं राक्षस परिवार में जन्म होने के बावजूद भी नारद जी ने कभी नहीं सोचा, मुझे अपना शिष्य बनाया मां के पेट में। सुरसेना भगवान गृहीतो, हे भगवान, इसलिए आपकी सेवा से भी पहले मुझे नारद जी की सेवा दी। सुरसेना भगवान गृहीतो सोहम कथम विसृजे तव भृत्य सेवा। आपके भृत्य, आपके जो दास हैं, उनकी सेवा में मैं हमेशा के लिए रहूं, यही मुझे वरदान चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेवा से भी ऊंचा है। बंगाली में सुंदर श्लोक लिखते हैं, तुम्हारा भक्तेर पूजा तोमा होते बड़ वेदे भागवते कही यही धड़, कि आपके भक्तों की पूजा आपसे भी बड़ा है। सब वेदों और शास्त्रों में ये बताया गया है। स्टेप 1 पद्म पुराण में कहा है कि जो डायरेक्ट नृसिंहदेव का पूजा करेगा उसको नृसिंहदेव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डाउट होता है, डिफिकल्ट। लेकिन जो नृसिंहदेव के भक्तों की पूजा करेगा उसके लिए विदाउट डाउट कोई चिंता नहीं, उसको निश्चित रूप से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हम इधर आए हैं नृसिंहपल्ली में, नृसिंहदेव से यही प्रार्थना करें कि वो जो अपना नाखून से हमारे हृदय का भी सब अभद्र वस्तु को निकाल दें, फाड़ दें, निकाल दें, और हम वैष्णवों का सेवा में उनके दास, जो भगवान के दासों का दास बनेंगे। यही हमें ये आशीर्वाद दे, क्योंकि बात किस तरह से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैंने मुझे की बाड़ी तो ना इधर रहते देख किधर खाते गाड़ी में खाते वो जो स्नान करे ना माता जी कॉफी लेना मैं फिर नहीं। ओह माय गॉड, मेरा बैग इधर है ना, लेने तो बाकी है ना। अरे कब मत मारो, जाओ ए मारो मारो